नमस्ते दोस्तों, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे पीछे से ट्रेन जा रही है। ट्रेन जो है वो जमालपुर को जा रही है और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। पता है ये अरंडी का पत्ता होता है, अरंडी का पेड़ है, इसका तेल निकाला जाता है। मैं इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने तोड़ लिया अरंडी का। ये इसमें बीज होते हैं, इसके अंदर इसका तेल निकाला जाता है। बचपन में मेरे घर के पास भी उस समय मेरा मिट्टी का घर हुआ करता था और वहाँ भी अरंडी के पौधे थे, पेड़ थे और उस पर हम लोग इसको तोड़ते थे। ये तो अभी कच्चा है, इसको सूख जाता है ना जब, तब हम लोग खेलते थे इससे। बीज निकालते थे इसके, भूरे रंग का बीज होता है इसमें, और बीज पर बीज रखकर उसे दबाते थे तो वो फटता था और उससे तेल भी निकलता था अंदर से सफ़ेद रंग का। दोस्तों बसंत आ गया है और कल परसों बसंत पंचमी है। मौसम में भी बसंत फैल रहा है और मौसम भी बसंती हो रहा है। हमने एक कविता पढ़ी थी, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। सरकारी किताब में, ये हिंदी की किताब में ये था। बसंती हवाएं चल रही है। ये कदली फल यानी कि केले का पेड़ है। देखिए इनके पत्ते हवाओं से झूम रहे हैं। यहाँ ये शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। अभी मंदिर बंद पड़ा है। जय भोलेनाथ। यहाँ रास्ते में एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर पड़ता है सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है पंचमुखी बजरंगबली। देखिए ये मंदिर अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है। पहले बिल्कुल ऐसे ही केवल एक मूर्ति थी। तो ये पंचमुखी बजरंगबली, इसमें इनका एक सर वाराह का है, एक सिंह का है, एक घोड़े का है, इस तरह से, और वानर तो ये है ही। देखिए रास्ते में आपको सूकड़ यानी वाराह ये भी दिख जाएंगे। देखिए कितना विशाल है, बहुत बड़ा है ये। और घृणा नहीं करनी चाहिए इनसे, क्योंकि ये भी जीव है। यहाँ पर काली माँ का एक सुंदर मंदिर है, आप इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। श्री 108 श्री माँ काली नंबर 8। बसंती हवाओं के थपेरों से ये वृक्ष झकोड़े मार रहे हैं। और इन चिड़ियों को देखिए, ये चिड़ियाँ चहचहा रही है। हम लोग इसे रजमैना बोलते हैं। मैने की प्रजाति होती है और देखिए उड़ गई। यहाँ पर देखिए आप बनमुर्गी को देख सकते हैं। ये बनमुर्गी झाड़ियों में रहते हैं, नालियों के बगल में जो झाड़ियाँ उग जाती हैं उनमें ये रहती है। और लोग इसे मारकर खाते भी हैं। गांव में इसे मारकर खाया जाता है, शहरों में मैंने बहुत कम देखा है। मैं जा रहा था रास्ते से तो एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला मुझे मिला। ठंड के दिनों में कुत्तों के बच्चे ऐसे ही रोड पर आपको मिल जाएंगे, खासकर मेरे इलाके में तो मिलते ही हैं। तो इस बच्चे को ठंड लग रहा है। ए अतु देखिए ठंड से ये ठिठुर रहा है। तो घास खा रहा है क्या रे? देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपने शरीर को सिकोड़ लिया है, क्योंकि इसे ठंड लग रही है। और वैसे इसे कुछ होगा नहीं, ये बसंत का मौसम है तो इसे कुछ होने वाला नहीं है। अब तो ठंड जा रही है। सामने ये बरगद का पेड़ है और इस बरगद के पेड़ के झूलती हुई जड़ों को आप देख सकते हैं। ये नीचे ज़मीन में आकर ये गड़ जाते हैं और फिर
इसी तरह से ये बढ़ते रहते हैं ये बरगद के पेड़। कि बसंत आ रहा है तो सभी वृक्ष अपने अपने पत्ते गिरा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन सागवान के पत्तों को, कितनी मात्रा में यहाँ पर पत्ते गिर गए हैं। ये अपने पत्ते गिरा देंगे और अब इस पर नए पत्ते आएंगे। यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में आप पेड़ों के पत्तों को गिरा हुआ देख सकते हैं। ये पत्ते सूख चुके हैं। सागवान के पत्ते, पानी यहाँ से खोल रहा है कि निकल रहा। टीए कैंप है ये, शस्त्रागार। यहाँ पर आर्सेनल वगैरह रखा जाता है। काली पहाड़ी पे आए हैं और ये देखिए बेचारे का दरोगा में नहीं हुआ तो सुसाइड करने आए हैं। तो हम इसको बचा रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दरोगा जीवन का परम लक्ष्य थोड़ी है वो। ये हर एक माल कैसे है वो? हर एक माल कुछ भी। आईना कैसे है? 20 रुपया। और देखिए ये टूटा हुआ फोन है और इससे ये बात करता है। नंता दी का है। नंता दी का है? हाँ। तुमको पता है? हाँ। तो इससे बात हो जाएगा तुमको? नहीं, टूटा से नहीं होगा। को ठीक करवाना होगा ना, तब ठीक ही होगा। अच्छा, ठीक करवाना होगा बाबू। हाँ। कौन ठीक करेगा इसको? मिस्त्री। मिस्त्री ठीक करेगा। देखिए इसको पता है। अभी मैं अपना पपीता देखने आया था कि पपीता पका है कि नहीं। ये देखिए पपीता का पेड़ है, पपीते इसमें लगे हुए भी हैं, कई सारे पपीते इसमें हैं। अब मैं देखता हूँ कि कोई पका हुआ है कि नहीं। तो मुझे तो फिलहाल एक भी पका हुआ नहीं दिख रहा। कई दिन हो गए अभी तक ये नहीं पका। देखिए इस तरह से मारने से दूध टपकने लगता है इससे। देखिए धूप निकल आया है तो मैं छत पर आ गया हूँ और मुन्ना भी मेरे साथ छत पे आ गया है। और ये छत पर आ गया है और अपना सारा खिलौना ले आया है। ये इसका पिस्तौल है, दिवाली का ही है। ये इसका सारा गोटी जिससे ये खेलता है। ये ब्लॉक जिसको जोड़ जोड़ कर ये कभी गोली बनाता है, कभी बतख बनाता है। ये एक डब्बा है। आज क्या बनाएगा? आज क्या बनाएगा बाबू? क्या बनाएगा आज? बतख बनाएगा। और इसमें पैसा है, नकली पैसा। हाँ नकली पैसा। ये 5 रुपया है क्या? हाँ। और ये 2 रुपया। हाँ। अच्छा ये क्या है? तो ABCD है रे। हाँ। फिर ये क्या है? फिर क्या? हाँ, साला बनाते हैं। ये 2 पैसा है। 2 पैसा है। वाड़ी देखिए इसने कितनी सारी पन्नी जमा कर ली है। रैपर्स चॉकलेट की और कुरकुरे की मैं आपको दिखाती। ये सारा जमा कर लिया है। ये डायरी मिल्क का है, हैं? ये कुरकुरे का है। ये सारा जमा करके क्या करेगा? हम कुछ खरीदेंगे। आप क्या करेंगे? खरीदेंगे। हाँ। इससे क्या खरीद पाएगा? ये तो कचरा हो गया। हम इसको देख देख के खरीदेंगे। अच्छा देख देख के खरीदेगा, मतलब देखेगा कि ये लेना है, उसके बाद फिर बोलेगा कि हमको ये दिला दो। देखिए इसका दिमाग। फिर 5 स्टार लेना होगा तो फिर बताएगा कि 5 स्टार ला दो। यही नहीं करेगा है। हाँ, सब बोलेंगे सब। इन लोगों का अलग ही पतंग उड़ रहा है। देखिए पतंग नहीं, पन्नी को धागे से बांध दिया इसने, मम्मी ने, और उसी को लेकर दौड़ रही है। ये देखिए यही उड़ रहा है इसका। पेंसिल ले आया, लेते आ। गुड़क गुड़क के आ रहा है, पैदल बोल के आओ, चल के आओ, चल के आओ।
आ गया बाबू। बाबू रे बिंदु बना दिए हैं। अब देखो बाबू बिंदु बनाए हैं, इसको मिला के जैसे ए लिखो, फिर इसको बी, है ना, बी सी डी, इस तरह से मिला मिला के लिखो। ठीक, बी मिलाओ, बी मिलाओ। हाँ उसी तरह से। अम्मी और बाबू दोनों मिलकर टीवी में कार्टून देख रहे हैं। कौन सा कार्टून है ये? गट्टू द पावर चैंप। शेर है रे। दोस्तों संध्या हो गई है, तो आज का ये एपिसोड, ये वीडियो यहीं तक। मिलूँगा आपसे कल फिर से नए चैनल पर। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे कल फिर से। धन्यवाद।